आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निर्गमन की ओर जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि पिछले दिनों में हमारा जो मिलाप वाला तंबू का जो टॉपिक था वो हमने परमेश्वर के वचन से सीखा और वो पूरा हो गया। मिलाप वाले तंबू को खत्म करने के बाद, मिलाप वाले तंबू के जस्ट बाद एक खास बात सीखने को मिलती है। वो है परमेश्वर के वो ठहराए हुए लोग जिनको परमेश्वर ने उस मिलाप वाले तंबू में सेवा करने के लिए रखा था। तो आज से हम जिस बात को शुरू करने जा रहे हैं वो है याजक या याजकों का समाज या परमेश्वर के ठहराए हुए याजक या प्रीस्ट। उन इन जो याजक हैं इसके बारे में हम आज से अपने मनन को शुरू करेंगे। ये कौन थे, क्या थे, क्यों ठहराए गए थे और इनका क्या-क्या इनका काम था, क्या-क्या काम करने के तरीके थे और उसके साथ-साथ क्या इनके लिए नियम और सीमा थी, जो कि हमारे से बहुत रिलेट करेगा। क्योंकि आगे हम आज सीखेंगे कि क्यों याजक जो हैं उनके बारे में सीखना हमारे अपने जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी का एक बहुत बड़ा कारण है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे निर्गमन उसका 28वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 28, निर्गमन उसका 28वां अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलीआजर और ईतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की पहली आज्ञा मूसा के लिए। परमेश्वर मूसा को पहले आज्ञा देता है मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए, उसको विस्तार से बताता है, उसका मॉडल दिखाता है कैसा करना है, क्या करना है। मिलाप वाले तंबू की जैसे ही रचना पूरी होती, जैसे ही उसको बना लिया जाता है, उसी समय, हालांकि वो दर्शन परमेश्वर ने उसी समय दिया, उसके बाद परमेश्वर जो है मूसा को इस बात को बताता है कि तू जो है इन इन लोगों को चुन ले। वहां पर नाम दिया है हारून, नादाब, अबीहू, एलियाजर, इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। यहाँ पर हम उस याजक के शब्द को देखते हैं और बाइबल में यहाँ पर यह याजक का शब्द दूसरी या तीसरी बार आया है। शुरुआत में भी याजक शब्द इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो था मिलाप वाले तंबू को बनवाने के बाद बोलता है कि अब इसमें याजकों की नियुक्ति अनिवार्य है, जरूरी है। मिलाप वाले तंबू बन जाने के बाद परमेश्वर ने एक ऐसे समूह को अपने लोगों में से चुन के नियुक्त करना चाहा जो परमेश्वर और उसकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करें, रिप्रेजेंटेशन करें और मिलाप वाले तंबू में ठहराई हुई सेवा को पूरी करें। परमेश्वर की इच्छा और योजना में था और ये परमेश्वर की इच्छा और योजना में जैसे इजरायली, पूरे इजरायली थे जो 6 लाख से ज्यादा थे, उसके अंदर 12 गोत्र थे। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से उन 6 लाख इजरायलियों में से एक समूह को अर्थात एक गोत्र को चुना और उस गोत्र को चुन के परमेश्वर ने कहा कि इसमें से मेरे लिए जो है तुम याजकों को चुन के अलग करो जो क्या काम करें। परमेश्वर ने इस मिलाप वाले तंबू को पूरा बनवा चुका था और इस मिलाप वाले तंबू के अंदर इस गेट से लेके अंदर परम पवित्र स्थान तक कार्य करने के लिए, क्योंकि इस जगह पर हर कोई नहीं आ सकता था, इस जगह के कार्यों को हर कोई नहीं कर सकता था। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को इस मिलाप वाले तंबू के द्वारा प्रकट किया और परमेश्वर चाहता था कि उसका मेल मिलाप जो है मनुष्य के साथ और घनिष्ठ हो जाए और परमेश्वर की इच्छा थी कि उसका डेरा मनुष्यों के बीच में हो। लेकिन उसका डेरा मनुष्यों के बीच में होने के साथ साथ उसको, परमेश्वर को, कोई कोऑर्डिनेटर्स भी चाहिए जो परमेश्वर और लोगों के बीच में
आसानी से बातचीत कर सकें, बता सकें परमेश्वर के बारे में, उसकी योजना क्या है, उसको वो क्या सोचता है, उसके प्रबंध क्या हैं, उसके लोगों की सीमा क्या है, उनको किस प्रकार चलना है। उन सब के लिए परमेश्वर को उस मंदिर में कार्य करने के लिए कुछ लोग चाहिए, और वो लोग जो जिनको परमेश्वर ने चुना, उनको चुन के याजकों का नाम दिया, याजकों की कैटेगरी दी। अब ये याजक जिनको परमेश्वर ने चुना इस जगह से, इन्हें काम क्या करना था? इनको काम क्या करना था? अगर परमेश्वर उनके बीच में रहना चाहता था तो वो रह सकता था इस जगह पर आके, इजरायली चारों तरफ बीच में मिलाप वाला तंबू। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मैं बीच में एक स्थान पर बैठ जाऊं और चारों ओर से लोग आके मेरी पूजा करें, मेरी आराधना करें। ये परमेश्वर एक फर्क परमेश्वर है। ये परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मैं बीच में बैठ जाऊं, चारों तरफ लोग जो हैं मेरी आराधना करें, मेरी पूजा करें, मेरे लिए चढ़ावा चढ़ाएं, बस सब कुछ हो गया। ये परमेश्वर चाहता था कि लोग परमेश्वर के आत्मा के साथ मिलके एक होएं, जो आनंद परमेश्वर उन लोगों को प्रदान कर सके। इसलिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को अपने ही स्वरूप में बनाया था, ताकि परमेश्वर और आदम के बीच में जब संगति हो तो दोनों के विचार मिल सकें। जब संगति हो तो दोनों की बातचीत दोनों को संतुष्ट कर सके। तो ये परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं जो मिलाप वाला तंबू बना के बोले कि मेरा मंदिर बन गया, अब मैं इसमें बैठ गया, अब तुम जो हो मैं जो जो बोलूं वो करो। लेकिन ये परमेश्वर चाहता था कि मुझको लोग जाने। परमेश्वर इन याजकों के द्वारा अपने आप को उनके ऊपर रिवील करना चाहता था, लेकिन सब लोग एक बार में नहीं आ सकते थे। सब लोग एक बार में नहीं आ सकते थे क्योंकि वो परमेश्वर की पवित्रता को नहीं जानते थे। इसलिए परमेश्वर ने इस समूह में से कुछ लोगों को चुन के याजक बनाया, आगे हम पढ़ेंगे, उनको पवित्र करा और उसके बाद उनको इस मंदिर की सेवा को सेवा तक करने के लिए पहुंचाया। तो ये याजक जो थे इस जगह पर क्या काम करते थे? ये परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान के अंदर काम करने के लिए नियुक्त थे। याजक जो थे वो परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान के अंदर काम करने के लिए नियुक्त किए गए थे। यानी कि इन याजकों को जितनी चीजें बोली गई थी, जितनी चीजें बताई गई थी, वो सब इस आउटर कोर्ट के अंदर थी। चाहे वो बलिदान हो, चाहे वो इस जो जल का हौद है, पानी की पीतल की हौद है, उससे हाथ मुंह धोना हो, चाहे वो इसके अंदर से घुस के इन दीपकों को ठीक करना, निरंतर जलाना हो, चाहे वो मेज पे इन रोटियों को रखना हो, इन रोटियों को पवित्र स्थान में खाना हो, चाहे ये सोने की धूप वेदी बन जलाना हो, और चाहे प्रति वर्ष में एक बार महायाजक को इसके अंदर जाके उस लहू को तसले में चढ़ाना हो। इस गेट के बाद जितना भी काम ड्यूटी बांटी गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ याजकों को बांटी गई थी। इसके अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति, चाहे वो यहूदी यहूदी हो, चाहे वो कितने भी ऊंचे या नीचे गोत्र का हो, जो गोत्र नियुक्त नहीं है, उसके लिए इसके अंदर कार्य करना वर्जित है। वो अंदर नहीं आ सकता, अंदर आके भी वो यहाँ इसके बाद नहीं जा सकता और अंदर कोई कार्य नहीं कर सकता। इस ठहराए हुए क्षेत्र के अंदर, इस ठहराए हुए क्षेत्र के अंदर ही काम करने के लिए परमेश्वर ने याजकों को चुना था। तो पहली बात आती है कि इनका काम कहाँ था, कैसा था? इनका काम केवल जो था मिलाप वाले तंबू के द्वार से, यानी कि आउटर डोर से, जो बाहरी आंगन है, उसके दरवाजे से लेके परम पवित्र स्थान तक ठहराए हुए जगह पर था। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसकी दी हुई व्यवस्था के अनुसार काम करना था। यानी कि ये जो याजक थे, जो प्रीस्ट थे, जो नियुक्त किए गए थे इस काम के लिए, इनको पहले एक सीमा के अंदर यहां से लेके वहां तक के बीच में ठहराया गया था काम करने के लिए, और उसके साथ साथ परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार काम करने को ठहराया गया था। यानी कि ये याजक जो थे वो अपनी मर्जी से यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते थे।
जो व्यवस्था परमेश्वर ने उनके लिए ठहराई थी, उस व्यवस्था के अनुसार और ठीक उस व्यवस्था के अनुसार इन याजकों को काम करना था। अगर परमेश्वर ने बता दिया था कि इस वेदी पे फलाना फलाना जानवर या फलाना फलाना पक्षी का बलिदान ग्रहण होएगा, तो ये याजक को वही पक्षी पशु का बलिदान इस जगह पर करना था। परमेश्वर ने व्यवस्था ठहरा दी थी, यहाँ पे जाने से पहले यहाँ पे हाथ मुंह पैर धोना है, तो वो उनको धोना ही है। लिखा है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो मर जाओगे। ये उसके बाद आते हैं तो परमेश्वर ने व्यवस्था ठहराई, इनको जलाना है। इसमें धूप वेदी, जो सोने की वेदी है, धूप वेदी, इसमें जो धूप जलाना है उसके लिए क्या क्या चुना जाएगा, क्या क्या लिया जाएगा, उसको जलाना है। ये रोटियां कितने माप की बनेंगी, कितना आटा होगा, कितना मैदा होगा, कितनी बड़ी बनेगी, कितनी रोटियां बनेंगी, इनको कौन खाएगा और कैसे और किस स्थान पर खाएगा, परम पवित्र स्थान में महायाजक एक बार कैसे लहू लेके जाएगा, ये सारी व्यवस्था जो थी, ये याजकों को परमेश्वर ने दी थी और याजकों को उस व्यवस्था को ठीक वैसा ही पूरा करना था। और याजक जो बन चुके थे, एक बड़ी बात थी कि परमेश्वर ने इजराइल में से एक गोत्र को चुन के याजक बना दिया, याजकों का समाज बना दिया था। लेकिन उस बड़ी बात के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि इनमें से कोई भी याजक अगर व्यवस्था के विरुद्ध कुछ भी कर देता था, तुरंत वो मर जाता। एक सबसे खतरनाक चीज भी यहां पर, कोई भूल चूक के लिए दूसरा मौका नहीं था। जल्दी में अगर वो भूल गया, यहाँ से बलिदान चढ़ाए या हाथ पांव धो के घुसना, बिना हाथ पांव धोए घुसना भूल गया, वो यहीं पर ढेर हो जाएगा। अंदर उसने कुछ गड़बड़ी करी, वो यहीं मर जाएगा। अगर वो अपने पाप के स्वभाव में साल में एक बार परम पवित्र स्थान में घुस गया और गलती कुछ हो गई, तो वो वहीं मर जाएगा। यानी कि याजक जो थे वो परमेश्वर के फेवर में चुने हुए लोग थे और परमेश्वर की व्यवस्था को पूरे करने वाले लोग थे, परमेश्वर की व्यवस्था को दूसरों को सिखाने वाले लोग थे। लेकिन सबसे ज्यादा हाई रिस्क पे याजक ही थे। जरा सा कुछ करा तो मर गए। बाहर के लोग से पाप हुआ, उन्होंने आके बोला अरे हमसे गलती हो गई, पाप हो गया। याजक ने बोला ठीक है, व्यवस्था में ये लिखा है, तुम ये वाला जानवर लाओ, ये चढ़ाओ। उनने ये चढ़ाया, वो जानवर परमेश्वर को उनने बलिदान किया। याजकों ने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करी, वो व्यक्ति के लिए पाप माफ हो गया। अब वो व्यक्ति को दोबारा चांस है, वो बाहर जाता है, हो सकता है उससे दोबारा पाप हो जाए। लेकिन याजक से एक पाप भी नहीं, एक भूल भी हो जाए तो याजक जो था वो वहीं पर खत्म हो जाता। तो जिस प्रकार याजक जो थे परमेश्वर के फेवर में चुने हुए और खास लोग थे, उतने ही अनुपात में याजक जो थे वो हाई रिस्क पे थे। हाई रिस्क पे थे वो लोग, जरा सी भूल चूक में बच नहीं सकते थे। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रजा के लिए कार्य और मार्गदर्शन के लिए कार्य करना। परमेश्वर की प्रजा के लिए कार्य और परमेश्वर का मार्गदर्शन उनकी प्रजा के लिए करना, ये था मिलाप वाले तंबू के याजकों का कार्य। तो याजकों के हम तीन मुख्य बातों को देखते हैं। पहला, परमेश्वर की ठहराई हुई सीमा के अंदर परमेश्वर के कामों को करना। दूसरा, परमेश्वर की ठहराई हुई व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के लिए काम करना। और तीसरा, परमेश्वर की प्रजा के लिए कार्य और मार्गदर्शन के लिए काम करना, कि वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते थे, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की हर इच्छा को उनके ऊपर बताते थे। परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न है, परमेश्वर किस चीज से क्रोधित है, वो सारी बातों को ये याजक का काम था कि इस मंदिर में से बाहर निकाल कर उन लोगों को, जो 6 लाख से ऊपर इजरायली थे, उनको वो बांटे और बताए। अब याजक का इस स्थान से लेके इस स्थान तक काम हमने समझ लिया। याजक यहां से घुसता था, इस गेट के अंदर जो व्यक्ति आ गया उसके लिए याजकों का काम शुरू हो गया। यहां पर कई याजकों की एक टीम हुआ करती थी। वो टीम का काम होता था, जब यहां से कोई भी यहूदी अंदर घुसता है, वो किसी भी याजक के पास जा सकता है। उस याजक को वो किनारे ले जाके बताता है, भाई मैं
मेरे से ऐसा ऐसा गलत काम हो गया है, मेरे से ऐसा ऐसा पाप हो गया है, या मेरा आज जन्मदिन है, या परमेश्वर ने मेरे को आशीष दी है, मेरे जीवन में ये काम हुआ, मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहता हूं। तो ये याजक उसकी काउंसलिंग करता था। वो यहूदी जो अंदर बाहर से अंदर घुसता था, उसकी काउंसलिंग करके उसकी बात को पहले समझता था। समझने के बाद वो जो है उस चीज को लेके उसको बताता था कि तुमको अब क्या करना है। जब वो उसको बताता था, वो उसके उपयुक्त जो बताता था याजक, वो ही वो उतना उतना अमाउंट की चीजें, आटा और मैदा और या कुछ पक्षी या कोई जानवर, जो उसकी समस्या या जो भी उसकी खुशी के अनुसार होता था, याजक उसको बताता था और तब वो लाके उसके लिए प्रार्थना करके बलिदान करता था। बलिदान के बाद फिर से वो उसके लिए प्रार्थना करता था। और ये काम था। आपने देखा होगा कि जब हम हमको कुछ सरकारी काम होता है और हम कलेक्ट्रेट में जाते हैं, तो वहां पर बहुत सारे काले कोट पहने वकील घूमते रहते हैं और पूछते भी हैं, क्या करवाना है, क्या करवाना है, क्या करवाना है। हम कोई भी एक वकील के पास जाते हैं, हम बोलते हैं भाई एफिडेविट बनवाना है, या हम बोलते हैं कि भाई हमको जो किरायनामा बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, स्टैम्प पेपर पे ये बनवाना है। तो वो हमसे पूछता है किस किस विषय पे। हम बताते हैं ऐसा ऐसा है, बस उसके बाद हमें नहीं बताना पड़ता। उसके बाद वो अपने टाइपराइटर को लेता है, हमको बताता है इसमें इतने रुपए का स्टैम्प पेपर लगेगा, इतना रुपए लगेगा। वो लेके वो सरकार की क्या भाषा है वो हमको नहीं मालूम, लेकिन वो उस भाषा को टाइप कर देता है। पहले हमसे पूछ लेता है और उस भाषा में वो पूरा बड़ा 2-3 पेज का एक लेटर बना के, चाहे वो एफिडेविट हो, चाहे वो प्रमाण पत्र हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपनी भाषा में जिसको सरकार ने मान्यता दी है, उस भाषा और उसके रूल्स और सारे एक्ट नंबर डाल के वो पूरा टाइप कर देता है, साइन कर देता है, सील लगा देता है, काम हो जाता है। मैं और आप डायरेक्ट वो काम नहीं कर सकते। इसी प्रकार ऐसा ही एक चित्रण जो था, ये बाहरी आंगन के अंदर हम देखते हैं कि ये जो यहूदी आते थे, ये अपनी समस्या, अपनी खुशी, अपनी हर बात जो थे, यहाँ वो एक याजकों की टीम होती थी, किसी भी एक याजक को पकड़ के वो बता देते थे और याजक उस काम को करके आगे अंजाम देता था। और क्योंकि वो काम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार होता था, इसलिए वो व्यक्ति आशीषित हो जाता था और वो व्यक्ति जो था परमेश्वर की उस व्यवस्था को पूरा करने वाला गिना जाता था, उसके पाप क्षमा हो जाते थे, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार था। तो ये काम याजक यहां से लेके यहां तक करते थे। अब आगे हम आते हैं कि याजक जो था, जिसको परमेश्वर ने चुना था, वो हर कोई नहीं बन सकता था। ये कोई व्यक्ति इजरायलियों में से, यहूदियों में से खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता था कि मेरे मन में प्रभु की सेवा का बोझ है, या मेरे मन में परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा है, मैं याजक बनना चाहता हूं। इसके लिए परमेश्वर ने कोई भी अधिकार उन लोगों को नहीं दिया था। ये केवल वो जिसको परमेश्वर चुन के अलग किया था, उस भाग में से या उस गोत्र के लोगों में से ही लोग जो थे वो याजक बन सकते थे। इज़राइल के 12 गोत्र थे और इन 12 गोत्रों में से परमेश्वर ने लेवी गोत्र को चुना था। लेवी गोत्र को चुना था कि इन 12 गोत्रों में से ये गोत्र जो होगा, लेवी गोत्र, इस गोत्र के लोग ही याजक बनेंगे। इस गोत्र से मैं अपने याजक बनने के लिए पुरुष को चुनूंगा। ये परमेश्वर ने ऐसा ठहरा दिया था और लेवी गोत्र को चुना था। और जब लेवी गोत्र को परमेश्वर ने चुना था, तो ये लेवी गोत्र जो था, आप यहाँ पर देखेंगे जो हमने निर्गमन 28 की पहली आयत पढ़ी है। फिर तो इजराइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार नामक उनके पुत्रों के को अपने समीप ले आना कि वो मेरे लिए याजक का काम करें। ये जितने नाम यहाँ पर गिने हुए हैं, ये जो थे लेवी गोत्र से थे। और इनको क्यों परमेश्वर ने चुना, आप देखते हैं कि इसमें जो हारून नाम है, ये हारून जो था, ये मूसा का सगा बड़ा भाई था। मूसा
जो इनकी अगुवाई कर रहा था, मूसा जिसको परमेश्वर दर्शन दे रहा था, उसका सगा बड़ा भाई जो था वो हारून था, जिसका यहाँ पर जिक्र है। अब ये हारून जो था, ये कैसे पता पड़ेगा कि ये किस गोत्र का था? आप निर्गमन के दूसरे अध्याय में देखें, एक्सोडस चैप्टर 2, निर्गमन का दूसरा अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देख कर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। हाँ, यहाँ पर मूसा के जन्म का जिक्र है। मूसा के जन्म का जिक्र है, और क्योंकि मूसा किस परिवार का है, वहां पर शुरुआत में ही पहली आयत में लिखा लेवी के घराने का। तो ये जो मूसा था वो लेवी के घराने का था, और हारून मूसा से पहले उत्पन्न हो चुका था। हारून जो था मूसा का बड़ा भाई था, और ये भी लेवी के घराने का था। तो ये ही गोत्र को क्यों चुना गया? अब सामने बात आती है कि परमेश्वर ने जब इज़राइल को निकालना शुरू किया था मिस्र में से, तो परमेश्वर ने बोला था कि परमेश्वर ने फिरौन को ये बोला था कि ये मेरा पहलौटा है। इज़राइल के लिए बोला था, ये मेरा पहलौटा है। और परमेश्वर ने हर जगह ये बोला कि इज़राइल जो है मेरी पवित्र प्रजा है। इज़राइल मेरी पवित्र प्रजा है, ये पहलौटा है। और परमेश्वर ने इज़राइल को बराबर से अधिकार दे के बात करा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्या कारण था जो बोला कि सिर्फ लेवी गोत्र ही करेगा? परमेश्वर के लिए 12 गोत्र बराबर थे, क्योंकि ये 12 गोत्र में ऐसा नहीं था कि लेवी गोत्र ज्यादा आत्मिक था, ऐसा भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने लेवी गोत्र को ही क्यों चुना? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, और जो मेरे और आपके जीवन में बहुत ही उचित उदाहरण और बहुत ही एक अच्छी बात को बताने के लिए उसको प्रकट करता है। हम देखेंगे निर्गमन का 32वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 32, निर्गमन का 32वां अध्याय और इसकी मैं थोड़ा पृष्ठभूमि आपको बता दूं। 32वें अध्याय में जो पूरा बताया गया है वो ये है कि मूसा तो परमेश्वर के पास गया हुआ है 40 दिन 40 रात दर्शन लेने को। परमेश्वर मूसा से क्या बोलता है, और इस बीच यहाँ पर नीचे जो इजरायली थे वो बोलते हैं कि पता नहीं मूसा कहाँ चला गया, और हम तो खुद एक नया अपना परमेश्वर बनाएंगे और उस परमेश्वर को बोलेंगे कि यही हमको मिस्र से लाया और वही हमारी अगुवाई करेगा। ऐसा करने पे उन्होंने अपने सारे सोने को इकट्ठा करके एक मूरत को बनाया और एक बछड़ा को बना के सामने लाए, उसको दंडवत किया। उस समय का ये जिक्र है। इसके 32वें अध्याय की 4थी और 6वीं आयत को हम देखेंगे। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। 6वीं आयत। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जो है वो परमेश्वर से जाके परमेश्वर की इच्छा को इजरायलियों के लिए जानने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर इजराइल जो है अपने परमेश्वर को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। और वो जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, उन्होंने एक मूरत को गढ़ लिया। उस मूरत को गढ़ के उन्होंने उसके आगे दंडवत किया और बोला कि हे इजराइल, देख ये वही परमेश्वर है जो हमको वहां से लेके आया है। और उन लोग ने, इजरायलियों ने सब मिलके इस प्रकार से शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे समय में कुछ लोग जो थे वो फर्क थे, और हम इसमें जब उसकी 26वीं आयत में आते हैं, 32वें अध्याय की 26वीं आयत में, उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। 29 तक पढ़ लें। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटका कर
छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3,000 के लगभग लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। हाँ, सबसे बड़ा कारण जो परमेश्वर ने लेवी गोत्र को चुना था कि ये जितना कुछ हुआ था, जितनी मूर्ति पूजा हुई थी, जितना ये सब हुआ था, जब मूसा आता है, हारून से सारा हाल पूछता है, हारून बताता है लोगों ने मुझ पर ऐसे ऐसे मुझको प्रेशराइज किया, ऐसा बोला, ऐसा करा, और उसके बाद तो मूसा जो है सीधी एक बात बोलता है, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। लेवी जाति एक ऐसी जाति थी, जाति नहीं, लेवी गोत्र एक ऐसा गोत्र था, जब परमेश्वर के लिए मूसा ने आवाज उठाई और बोला, जो परमेश्वर के साथ है वो मेरी ओर आ जाए, तो लेवी गोत्र के सारे लोग जो थे मूसा के पास आके खड़े हो गए। और उसके बाद मूसा उनको बोलता है कि तुम जाके अपने भाइयों का, और जो लोग उस इस साइड नहीं आए हैं, उनका तुम सर्वनाश कर डालो। और ये लोग जो लेवी गोत्र के थे, इन्होंने अपनी तलवार को उठा के जितने इनके रिश्तेदार थे, जितने ऐसे लोग थे जिन्होंने ये पाप किया था, उन सब को काट के मार के अलग कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा। लेवी का ये गोत्र जो था, ये परमेश्वर के लिए सबसे पहले अलग होके खड़ा हुआ और पाप के प्रति परमेश्वर जैसी जलन को इसने दिखाया। परमेश्वर जिस पाप को देख के जल उठता है, उस पाप को देख के जब मूसा उतरा तो वो जल उठा, और मूसा ने जब इस बात को बोला तो 12 गोत्रों में से लेवी एक ऐसा गोत्र था जो कि इजरायलियों ने जिस पाप को किया था, उसको देख के उसके अंदर परमेश्वर के जैसी जलन पैदा हो गई थी। जिस प्रकार परमेश्वर पाप को सहन नहीं कर सकता था, लेवी के गोत्र ने इस पाप को सहन नहीं कर पाए, और इसलिए जब मूसा ने इतना कठिन ऑर्डर दिया, पहला मारकाट इजरायलियों में इस समय मची छुटकारे के बाद कि इजरायली का गोत्र ही इजराइल के दूसरे गोत्रों को मार रहा है। और हम देखते हैं कि उन्होंने घूम घूम कर अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात किया, ढूंढ ढूंढ के, घूम घूम के, जो जो उनको मिला उनने उसको मार डाला। और जो था हर किसी को जो था उनको किसी को छोड़ा नहीं, और लगभग 3,000 लोग उस दिन मार दिए गए। ये थी परमेश्वर की इस लेवी गोत्र को चुनने की वजह, क्योंकि लेवियों ने परमेश्वर के जैसा रिएक्शन दिखाया था। लेवी उस चीज में सम्मिलित नहीं हुए थे, और जितने लोग सम्मिलित हो गए थे उनको लेवी के गोत्र ने बर्दाश्त नहीं कर पाया, और सबसे पहले परमेश्वर के लिए उस भीड़ में से आके खड़ा हुआ। जब मूसा ने आके बोला कौन परमेश्वर की तरफ है और कौन इस देवता की तरफ है जो इनने बनाया है, तो सबसे पहले लेवी गोत्र था जो हट के मूसा की तरफ आके खड़ा हुआ, और उसने बोला कि हम परमेश्वर की तरफ हैं। और परमेश्वर की तरफ होने के कारण मूसा ने ये जिम्मेदारी उनको दे दी कि जितने तुम्हें दिखते हैं जिन्होंने उस घृणित काम को किया है, उनको काट डालो। और उनने जाके बिना डर के, बिना रहम रखे उनको काट डाला, क्योंकि परमेश्वर की आग और परमेश्वर की जलन जो थी वो लेवियों के अंदर समाई हुई थी। इस कारण से परमेश्वर ने याजकता का काम के लिए सिर्फ लेवी गोत्र को अलाउ किया, और लेवी गोत्र को चुन के परमेश्वर ने अलग किया कि ये जो है मेरे लिए याजकों का काम करेंगे। अब ये हमारा याजकों का इंट्रोडक्शन है कि याजक कौन थे, क्या काम करते थे, उनके काम करने की सीमा क्या थी, वो कैसे चलते थे, क्या था, सब कुछ जो है याजकों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। आगे जो है हम सीखेंगे कि याजकों को परमेश्वर ने क्या वस्त्र और क्या अधिकार दिए थे। लेकिन उससे पहले जिस बात को हमने आज सीखा है, परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर के ठहराए हुए कार्य,
और परमेश्वर ने कैसे उस जाति को क्यों करके चुन के अलग किया, और परमेश्वर ने जब उनको चुन के अलग किया, ये आज मेरे और आपके जीवन में नए नियम के विश्वासियों को क्या बात को बताता और सिखाता है। हम नए नियम के में अब हमको परमेश्वर ने चुना है। हम सब जानते हैं हम वो इसको बोलते हैं कि प्रभु ने हमको चुन के अलग किया है। एक आयत सुपरिचित जिसको हम यूहन्ना 15:16 में देखते हैं, चुनाव के ऊपर। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15 वर्स 16, वहां पर लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुमको चुना है और क्या किया है, नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको चुना है, हमारा चुनाव नहीं था। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा पे या इजरायलियों के ऊपर चुनाव को नहीं छोड़ा था कि याजक कौन बनेगा। ये परमेश्वर का चुनाव था कि कौन सा गोत्र जो है वो याजक बनेगा। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद अब गोत्र नहीं रहा कोई। अब हम सब जो हैं अन्य जातियों में से, हम में से कोई भी इजरायली नहीं, इजराइल के गोत्र का नहीं। अब हम जो सब अन्य जाति में से हैं, हमारे लिए प्रभु बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ। तो सबसे पहली चीज, मैं और आप नया नियम का हर विश्वासी जो उद्धार पाके बपतिस्मा लेके कलीसिया में प्रभु की इच्छा और योजना के अनुसार संगति में बना हुआ है, वो उद्धार पाया हुआ विश्वासी जो है उसको प्रभु ने चुन के अलग किया है। वो अलग किया मतलब उद्धार। उसके बाद नियुक्त किया है। अब हमको किस काम के लिए नियुक्त कर दिया? परमेश्वर ने यहां पर चुन लिया था लेवियों को, और लेवियों को चुन के इस मंदिर के इस दरवाजे से लेके अंदर तक अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया था। नए नियम के विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह ने जिनको चुन लिया है, उनको चुन के सिर्फ इसलिए नहीं चुना कि ये स्वर्ग जाने का टिकट है, नहीं, चुना इसलिए है कि हम उसकी पूरी यहां से लेके यहां तक जो है इस क्षेत्र में उसकी सेवा को करें। नियुक्त किए गए हैं हम सेवा के लिए। हम सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए नियुक्त नहीं किए गए हैं, हम प्रभु की सेवा करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। एक आयत को देख लें, पहला पतरस उसका 2 अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 2, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 9वीं और 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हाँ, आगे तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। हाँ, हम इसको 10वीं आयत से अगर लें तो लिखा है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, यू आर नथिंग, तुम पहले कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। और जब दया हुई है तो दया किस बात में हुई है? लिखा है 9वीं आयत में, पर तुम एक चुना हुआ वंश। मैं और आप जो हैं एक चुने हुए वंश में अब आते हैं, और राजपदधारी और याजकों का समाज हो। परमेश्वर ने मुझको और आपको राज पदधारी बनाया है, याजकों का समाज बनाया है, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा बनाया है। लेकिन इन सब में से सबसे खास बात यह है कि याजकों का समाज, इजरायली जो थे वो परमेश्वर की पवित्र प्रजा में आते थे। इजरायली जो थे वो प्रभु के लोगों में गिने जाते थे। इजरायली जो थे वो पहलौटे में, परमेश्वर के पहलौटे में गिने जाते थे। लेकिन जो इस गोत्र के, लेवी गोत्र के लोग थे, वो याजकों में गिने जाते थे। ये जो प्रीस्टहुड है, ये जो याजकत्व है, वो परमेश्वर ने पूरे इजराइल को नहीं दिया था, परमेश्वर ने एक गोत्र को दिया था।
इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह में जो सिंसियरिटी के साथ आते हैं, जो वास्तव में सही बदलाव के साथ प्रभु में आते हैं, प्रभु उनको चुन के अलग करता है और वो उनको नियुक्त करता है याजकों के पद में। मैं और आप आज इस जगह पर, जैसा हमने बताया कि ये कलीसिया को दर्शाता है, इस जगह पर परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में याजकों की उपाधि में, याजकों की पोस्ट में यहाँ पर शामिल हैं। मैं और आप कलीसिया में परमेश्वर के ठहराए हुए लोग हैं और परमेश्वर के याजक हैं। और यहाँ पर हम 9वीं आयत के आखिरी भाग में पढ़ते हैं कि इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। किसने बुलाया? प्रभु यीशु मसीह ने। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको उस अंधकार में से ज्योति में बुला लिया, चुन लिए गए, तो ज्योति में आ गए कि उसके गुण प्रकट करो। अब याजकों का समाज बन जाने के बाद, परमेश्वर की पवित्र प्रजा बहुत है, लेकिन याजकों का समाज बन जाने के बाद जो है, जब हमको यहां से लेके यहां तक एंट्रेंस मिला, यहां से लेके यहां तक काम करना है, प्रभु की इच्छा और व्यवस्था को पूरा करना है, तो लिखा है जिसने तुम्हें अंधकार में से रोशनी में बुलाया था, उसके गुण को प्रकट करो। अपने नहीं, वरन यीशु मसीह के गुण को प्रकट करने के लिए हम इस दुनिया में, इस क्षेत्र में रखे गए हैं, क्योंकि हमको नियुक्त करके याजकों का समाज बना दिया गया है। इसलिए हम, जितनी हमको खुशी है अपने उद्धार के लिए, जितनी हमको खुशी है अपने स्वर्ग जाने के लिए, जितनी हमको खुशी है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आने वाला है, उतना ही हमको जिम्मेदारी है हमारी कि हम, जिसने हमारे लिए ये सब किया है, उसके गुण को हमको प्रकट करना है। उसने मुझको और आपको याजकों का समाज इसलिए नहीं बना दिया कि मुझको और आपको एक पदवी मिल जाए, एक पोस्ट मिल जाए। उसने मुझको और आपको चुन के नियुक्त किया है याजकों के समाज में, ताकि मैं और आप उस सेवा को पूरी कर सकें। जैसा हम शुरू में देख रहे थे कि याजकों का कार्य, उनका सब कुछ क्या था, तो हम देख रहे थे कि याजक जो थे, एक यहां से लेके यहां तक सीमा याजकों के लिए ठहराई गई थी। यहां तक कि हम आगे देखेंगे कि याजकों के लिए जो कपड़े बनाए गए थे, वो कपड़े उनको यहां चेंज करना थे, वो कपड़े यहां से यहां तक ही पहन सकते थे। वो कपड़े पहन के पूरे बाजार में नहीं घूम सकते थे, वो पवित्र वस्त्र थे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम याजकों की देखेंगे। तो याजकों के लिए एक सीमा ठहराई थी, यहां से लेके यहां तक। मेरे और आपके विश्वासी जीवन में परमेश्वर ने एक सीमा ठहराई है। हर विश्वासी के लिए परमेश्वर ने एक सीमा को रखा है, और उस सीमा से पैर यदि बाहर होता है, या उस व्यवस्था से पैर यदि बाहर होता है, तो उसका दंड जो है मुझको और आपको भोगना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हम अनुग्रह के समय में, परमेश्वर अनुग्रह पे अनुग्रह देता है, हमको अनुग्रह देके संभाल लेता है। उसके बड़े अनुग्रह के कारण मैं और आप जो है वो नष्ट नहीं हो गए, मिटते नहीं है। वो अनुग्रह पे अनुग्रह देके हमको तैयार करता है। इसकी 5वीं आयत को भी हम पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय की 5वीं आयत। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। हाँ, तुम भी ऐसे आत्मिक पत्थर बन के, याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। याजक जो था वो ही आत्मिक बलिदान चढ़ा सकता था। मुझको और आपको परमेश्वर ने आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए रखा हुआ है, कि हम आत्मिक बलिदान को चढ़ाएं और मंदिर के अंदर की सेवा को पूरी करें। जब परमेश्वर मुझको और आपको चुन के अलग करता है, एक कलीसिया में जोड़ता है, वो कलीसिया में सिर्फ सहभागिता रखने के लिए नहीं जोड़ता, लेकिन आत्मिक बलिदान और कलीसिया के सेवा कार्य करने को चुन के अलग करता है। हम कभी भी कलीसिया इसलिए सोच के ना जाएं कि हमें चैन और आराम मिलेगा। वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जब हम कलीसिया आते हैं, गीत गाते हैं, वचन सुनते, प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने अनुग्रह से, अपनी उपस्थिति से भरता, हमको बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा कलीसिया में एक जिम्मेवार विश्वासी होके खड़े होना बहुत आवश्यक है। कलीसिया में
कलीसिया की जरूरतों को समझना, कलीसिया की आत्मिक जरूरतों को समझना। अगर हमारी कलीसिया में खाली कुर्सियां हैं तो उसको हमको प्रार्थना करना प्रभु से कि प्रभु और आत्माओं को हमारी कलीसिया में भेजें, और ऐसी सही आत्माओं को भेजें जो वास्तव में वचन के भूखे और प्यासे हों। प्रभु से हमको कलीसिया का क्योंकि जिम्मेदारी है, हम याजक सिर्फ आके बैठने के लिए नहीं, लेकिन हम याजक इसलिए हैं कि उस जिम्मेदारी को उठाएं, अपने सेवा के काम को पूरी करें। कलीसिया के लोगों के लिए हम उपवास रखें, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर क्या हमारी कलीसिया में और रिवील करना चाहता है, उसके लिए प्रार्थना करें। कलीसिया के सेवक के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के एल्डर्स के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको सही मार्गदर्शन दे, ताकि वो कलीसिया का सही मार्गदर्शन करें। परमेश्वर उनको वचन का ज्ञान और उंडेले, ताकि कलीसिया जो है आत्मिक रीति से हष्ट पुष्ट होके तैयार हो जाए। ये परमेश्वर चाहता है मुझसे और आपसे कि हम एक तैयारी का जीवन जीते हुए, याजकों का जो अपॉइंटमेंट मेरा और आपका हुआ है, हम जो याजक का समाज बने हैं, उसकी हम जिम्मेदारियों को निभाएं। अब हम एक बात को देखते हैं कि अब हमारी एक सीमा है। अब जो कुछ पहले चल गया वो निपट गया, लेकिन अब जब हमको परमेश्वर ने चुन के अलग किया और नियुक्त किया है, तो जैसे इन याजकों की एक सीमा थी, जो कुछ करना था उनको यहां से लेके यहां तक करना था, मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने एक सीमा को ठहराया हुआ है। अब हमारे कार्य जो है वो अलग हैं। ये लेवी लोग जो थे, बहुत से दूसरे धंधे पानी काम किया करते थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको अलग कर दिया। अब इनके कार्य बदल गए। यहाँ पर आके जो कार्य करना शुरू करे थे याजकों ने, उनने अपने जीवन में कभी नहीं करे थे, क्योंकि जानते नहीं थे ये सब क्या होता है। अब यहाँ पर जो लेवी हैं याजक के पद पे, वो बलिदान चढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हाथ मुंह धो के शुद्ध हो रहे हैं, अंदर जाके दीपक जला रहे हैं, सुगंधित धूप में धूप जला रहे हैं, यहाँ पर रोटी रख रहे हैं, समय से रोटी बदल रहे हैं, इस रोटी को पवित्र स्थान में बैठ के खा रहे हैं, और यहाँ पर लहू को ले जाके चढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग को बता रहे हैं। तो उनके गोत्र के सारे काम बदल गए। मेरे और आपके जीवन में जब हम प्रभु में आते हैं, उस याजक पद में आते हैं, तो हमारे सारे काम जो हैं वो अब अलग होना चाहिए, और साथ ही साथ अब हम प्रभु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो लेवी थे, ये प्रभु परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते थे, परमेश्वर की, क्योंकि आम आदमियों को जो बाहर थे, उनको परमेश्वर की व्यवस्था सिखाते थे। कोई बोलता था कि मैंने तो ये काम किया है, मेरी इच्छा है, मैं तो 2 बकरे चढ़ाऊंगा। ये जो याजक होता था ये समझाता था कि नहीं बेटा, ऐसा काम नहीं करना है, तुमको 2 नहीं 1 बकरा चढ़ाना है, इस रीति से चढ़ाना। लोगों की इच्छा के अनुसार, लोगों की उतावली के अनुसार यहाँ पर बलिदान ग्रहण योग्य नहीं थे, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार बलिदान ग्रहण योग्य था, और वो काम की जिम्मेदारी याजक को ठहराई थी। तो याजक जब लोगों को बताता था, तो वो परमेश्वर की व्यवस्था बता रहा, यानी कि परमेश्वर की जो हृदय की इच्छा थी वो लोगों को बताता था। तो उसी प्रकार मैं और आप जो है इसलिए नियुक्त किए गए हैं कि हम अपने परमेश्वर को रिप्रेजेंट करें, हम अपने परमेश्वर के वचन को रिप्रेजेंट करें। और कैसे? अपने जीवन के द्वारा। आगे हम सीखेंगे अगली बार की किस प्रकार उनके कपड़े जो होते थे वो परमेश्वर को और उसके कार्यों को रिप्रेजेंट करते थे। तो ये याजकों के काम थे, हम अलग किए हुए हैं, और हमारे लिए नियम भी अलग किए हुए हैं, क्योंकि मैं और आप याजकों का समाज बनाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पहले इजरायली चाह के भी, दूसरे गोत्र के इजरायली चाह के भी इस सेवा को नहीं कर सकते थे, और मैं और आप जिन्होंने कभी नहीं चाहा, उसको हमको प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े बलिदान के द्वारा ये हासिल हो गया कि हम जो हैं अपने प्रभु को स्मरण करते हुए हम उस बात को निभा सकें। आज मैं और आप जो कि ये चीज को नहीं रखते थे कि हम अंदर आ जाएं, अब हम अंदर आ चुके हैं, और हमारा महायाजक जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। आज परमेश्वर ने मुझको और आपको यहाँ की सेवा को सौंप दिया है, हम अपनी इस सेवा को पूरी करें। आगे आने वाले समय में हम याजकों के बारे में
और दूसरी चीजों पे जाएंगे और तब हम याजकों के बारे में और सीखेंगे। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।